पहुंच जाती हैं और जैनेट बेहोश होकर गिर जाती है। पैगी कहती है कोई जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। तभी दिखाया जाता है कि फादर गॉर्डन एड और लॉरेन के साथ बैठे होते हैं और एक टेप रिकॉर्डर सुन रहे होते हैं। वो वही इंटरव्यू सुन रहे होते हैं जो कि जैनेट ने लिया है और अपना नाम उस इंटरव्यू में बताया था, बिल विल्किंस। फादर गॉर्डन एड से पूछते हैं कि ये टेप रिकॉर्डर सुनकर आपको क्या लगता है। कहता है कि बुढ़ा थोड़ा सटिया गया है, शायद उसे बात करने की तमीज नहीं है। तब फादर गॉर्डन उसे बताते हैं कि जो आवाज इसमें आपने सुनी है वो सिर्फ एक 11 साल की लड़की की है। और ये सुनकर एड और लॉरेन थोड़ा शॉक होते हैं। फादर गॉर्डन उसे कहते हैं कि आप लोग वहां जाके चीजें चेक करें कि सच में वहां पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या सिर्फ ये लोग फेम कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एड और लॉरेन पहुंचते हैं पैगी हॉक्सन के घर। सबसे पहले वो उसी रूम में जाते हैं जहाँ सबसे पहली इंसिडेंट हुई थी। जैसे ही एड उस रूम में जाता है देखता है कि यहाँ हर तरफ क्रॉसेस लगे हुए होते हैं। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। तब पैगी उसे बताती है कि यहाँ से पूरी रात आवाजें आती रहती हैं, इसलिए हमारे नेबर्स ने ये सब कुछ हमें दिया ताकि इससे आवाजें कम हो। तब एड उसे कहता है कि इससे कोई फर्क पड़ा। पैगी कहती है नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, रात भर आवाजें आती हैं। लॉरेन जैनेट से बात करने की कोशिश कर रही होती है। जैनेट शुरू में कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन फिर भी लॉरेन उसे बात कर रही होती है। आखिरी में जैनेट बोलना शुरू करती है। जैनेट बताती है कि वो अब इस आत्मा के कारण कहीं भी चैन से सो नहीं पाती। पहले तो घर में भी नहीं सो पाती थी, तो स्कूल में जाकर उसे थोड़ा सा आराम मिलता था और वहां सो जाया करती थी, लेकिन अब तो वो बिल्कुल भी नहीं सो पाती। जैनेट लॉरेन को बताती है कि वो आत्मा मेरे अंदर नहीं आती, बल्कि वो आत्मा मेरा इस्तेमाल करती है अपनी बात बताने के लिए। लॉरेन उससे पूछती है उस आत्मा ने तुमसे आखिरी बार कब बात की थी। जैनेट कहती है जस्ट अभी। और जैनेट उसे बताती है उसने कहा है कि वो आप सबको खत्म करना चाहती है। फिर दिखाया जाता है कि जैनेट दोबारा से सोफे पर बैठी है, जिस सोफे पर हमेशा इंसिडेंट हुआ करते थे। और तब एड उस चीज को रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है प्रूफ के लिए। हम इनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर नजर डालने आए और ये सब कुछ फेक नहीं है। इसके लिए जैनेट अपने मुंह में पानी भर लेती है और वो सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी जैनेट वो पानी अपने मुंह से बाहर निकालती है और वो कहती है कि वो आत्मा कह रही है कि अगर आप सब लोग ऐसे ही देखते रहेंगे तो वो नहीं आएंगी। इसलिए ये सब लोग दोबारा से उधर देखते हैं और तब जैनेट दोबारा से अपने मुंह में पानी भरती है। और तभी जो लैंप सोफे के साथ रखा होता है उसमें थोड़ी हलचल होती है और एड कहते हैं अब क्या ख्याल है बिल। और तब बिल की आवाज आती है कि लो मैं आ गया। एड पूछते हैं कि तुम इस परिवार से क्या चाहते हो। बिल कहता है कि ये मेरा घर है और तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन एड कहता है कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है, पहले यहाँ तुम्हारा परिवार रहता था लेकिन अब ये लोग यहाँ पर नहीं रहते। और इनके बीच में कुछ और भी बातें होती हैं, लेकिन तभी एड उससे और बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपना क्रॉस बाहर निकाल देता है और वो उसे कहता है इसे देख रहे हो बिल। तभी बिल घबराने लग जाता है और वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता है और तब वो आत्मा वहां से चली जाती है और वो पीछे पलट कर देखते हैं और जैनेट वो पानी अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। उसी रात को दिखाया जाता है कि एड और लॉरेन एक कमरे में होते हैं। एड लॉरेन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन लॉरेन कहती है मुझे सिर्फ इन लोगों का डर महसूस हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर दिखाया जाता है जैनेट और पैगी हॉक्सन को जो अब अलग कमरे में सो रहे होते हैं। इस बार भी जैनेट अपने आप को उस रस्सी से बांध लेती है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि जैनेट लिविंग रूम की दीवार पर लेटी होती है जहाँ पे वो सोफा पड़ा होता है और सोफे पर इस बार बिल विल्किंस बैठा होता है। जैनेट डर कर इधर उधर देखने लग जाती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं जा सकती। और तब बिल विल्किंस सोफे से उठता है और सीढ़ियों के ऊपर आने लग जाता है। वो जैनेट को भी अपने साथ ऊपर खींच ली और तब जैनेट और बिल विल्किंस उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था। और तभी जैनेट देख रही होती है कि रूम में हर तरफ क्रॉसेस लगे हैं, लेकिन तभी सब टर्नओवर होने लग जाते हैं, यानी क्रॉस अब उल्टे होने लग जाते हैं। जैसे ही आखिरी क्रॉस भी उल्टा होता है तो तब बिल विल्किंस उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, जिसे देखकर जैनेट चिल्लाती है। तब पैगी जागती है और वो देखती है कि जैनेट उस कमरे में नहीं। तब पैगी समझ जाती है कि जैनेट कहाँ पर होगी, लेकिन वहाँ लॉक लगा होता है। इतनी देर में एड और लॉरेन भी बाहर आ जाते हैं और जैनेट अंदर से आवाज मार रही होती है कि मॉम मुझे बचाओ, मॉम मुझे बचाओ। इस बार पैगी भी उस आत्मा को देख लेती है और वो भी उसे देखकर डर जाती है। एड कहता है कि जल्दी से भागकर चाबी लेके आओ। खोलकर अंदर जाते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता। जैनेट एक पर्दे पे लिपटी होती है और बचा रही होती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जैसे ही एड और लॉरेन अंदर आते हैं तो सारे क्रॉसेस भी सीधे होते हैं और कोई भी क्रॉस उल्टा नहीं होता। उनमें से जो सबसे लास्ट वाला क्रॉस था उसमें थोड़ी हलचल होती है जिसे लॉरेन देख रही होती है, लेकिन तब भी उसे कुछ महसूस नहीं होता। अगली सुबह एड और लॉरेन और कुछ रिपोर्टर्स के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या ये लोग सच बोल रहे हैं। वो उन्हें कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसमें जैनेट अपने आप बेड से हवा में होती है, लेकिन एड कहता है इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि वो सिर्फ जंप कर रही हो क्योंकि उसके घुटने मुड़े हुए होते हैं। और तभी वो लेडी भी कहती है कि हाँ ये हो सकता है, ये लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एड कहता है नहीं, शायद ये लोग सच बोल रहे हैं। कभी कभी हमें किसी दूसरे के विश्वास पर भी विश्वास करना चाहिए। तब दिखाया जाता है कि ये सब लोग दोबारा से एक ही घर में आ जाते हैं। एड गिटार बजाकर उन्हें थोड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी दिखाया जाता है मॉरिस ग्रोस जो लॉरेन से बात कर रहे होते हैं। लॉरेन पूछती है क्या आप इस इंसिडेंट के साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हो सकते हैं ताकि हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाए। मॉरिस उससे जवाब देता है कि नहीं, कुछ साल पहले मेरी बेटी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैं चाहता था कि कोई ऐसा जरिया हो जहां मैं अपनी बेटी से कम्युनिकेशन कर सकूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस फैमिली की हेल्प कर सकूं। तो फिर दिखाया जाता है एड और पैगी को जो भी नीचे होते हैं।
और सेलर में बहुत ही ज्यादा वाटर लीकेज हो रही होती है और एड इसी चीज में पैगी की हेल्प कर रहा होता है उसे ठीक करके। जैसे ही एड उसे ठीक करने के लिए जा रहा होता है, पैगी देखती है कि शायद एड के पीछे कोई आ रहा है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होती, इसलिए पहले पास जाकर देख रही होती है। तभी एड को भी कुछ फील होता है, वो पलट कर देखते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इतने में पैगी आगे बढ़कर देखने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ को कोई नीचे खींचने लग जाता है और पैगी का सर भी लगभग पानी के अंदर चले जाता है, लेकिन एड आकर उसे बचा लेता है। और तभी एड को एक तीस का सेट मिलता है जिसमें जो फ्रंट के 2 दांत होते हैं सिर्फ वो लगे होते हैं, बाकी नहीं होते। और ये सेट हमें देख के पता लग रहा था कि जेनेट के शायद शोल्डर पे जो निशान है वो बिल्कुल सेम ही है, जिसमें बीच के 2 दांत नहीं और बाकी सभी दांत हैं। और तब एड दोबारा से वो निशान को मैच करती है जो पैगी को भी काटा गया था, यानी जब कोई अंदर उसका हाथ खींच रहा था तो वो निशान पैगी के ऊपर भी आ गया था। और अब तक पूरे 2 दिन हो चुके हैं और उन्हें कोई भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं मिल रहा। उन्होंने सारे कैमरा सेटअप वगैरह किए होते हैं लेकिन उनके पास कोई नहीं होता। और तभी दिखाया जाता है जेनेट और बाकी सारे बच्चे एक कमरे में होते हैं। जेनेट देखती है कि किचन के पास कोई खड़ा होता है, वो कहती है वो अंदर नाइफ से खेल रहा है। तब जॉनी कहता है हमें वहां जाकर देखना चाहिए। जेनेट उसे रोकती है और कहती है नहीं, लेकिन जॉनी कहता है याद है मिस्टर रेड ने क्या कहा था, अगर हम उस आत्मा से डरेंगे तो वो हमें और डराएगी। और तभी जॉनी किचन में चले जाता है, वहाँ वो देखता है कि टेबल पर नाइफ्स नहीं होते। तभी मार्गरेट देखती है कि जेनेट उसके अभी साथ खड़ी थी और अभी वहाँ पर नहीं है। जैसे ही हमें किचन में दिखाया जाता है तो वो नाइफ जेनेट के हाथ में होता है जो कि अब उस आत्मा के कब्जे पे, और वो जॉनी के ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी एड और पैगी भी ऊपर आते हैं, तभी उन पर कुर्सी पर से हमला होता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर सारा सामान टूटने लगता है। वो दूसरे दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी बंद हो जाता है, लेकिन इस बार एड उस दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। किचन में सब कुछ टूटा हुआ होता है और जॉनी भी उन्हें एक नीचे कबर्ड के अंदर मिलता है। वहीं पर किचन में फिर वो रिपोर्टर इधर उधर देखने लगता है कि जेनेट कहाँ है। तभी उसे एक छोटे से कबर्ड में किसी की आवाज आती है और तब वो एड को कहता है कि शायद जेनेट यहाँ हो सकती है। और जब वो आकर देखते हैं तो जेनेट वहीं पर होती है, लेकिन वो उसके अंदर कैसे चली गई ये किसी को नहीं पता लग रहा होता। और तभी एड दोबारा से वो क्रॉस निकालता है जिसके कारण दोबारा से बिल विल्किंस बौखलाने लग जाता है और वो फिर से कुछ वर्ड्स बोलता है। और तभी वहाँ पर वो रिपोर्टर लेडी आ जाती है जो कि हमेशा कहती थी कि ये परिवार झूठ बोल रहा है, और वो इस बार कहती है कि हाँ ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और तभी वो एक फुटेज दिखाती है जिसमें जेनेट अपना सारा सामान उठाकर इधर उधर फेंकती हुई दिख रही होती है। ये फुटेज जब वो एड, लोरेन और मॉरिस को दिखाती है तो उन्हें विश्वास नहीं होता और लगता है कि शायद ये पूरा परिवार झूठ बोल रहा है। तभी वो अंदर आकर पैगी और उनके परिवार से कहती है अब ये नाटक करना बंद करो, तुम पब्लिसिटी के लिए बहुत गलत कर रही हो। तब पैगी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। वो उन सबको कहती है कि आप सब यहाँ से चले जाओ, और एड, लोरेन और मॉरिस भी वहां से चले जाते हैं। मॉरिस लोरेन को कहते हैं कि अगर आप उस आत्मा से कांटेक्ट कर सकती थे तो आप खुद क्यों नहीं उससे बात कर रही थी, लेकिन लोरेन कहती है कि मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही उसे। लेकिन लोरेन मॉरिस को कहती है कि वो किसी भी तरह से कोई भी कनेक्शन आत्मा से नहीं कर पा रही, उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा। मॉरिस ये कहते हुए दोबारा से चले जाते हैं कि कई बार विश्वास पे भी विश्वास करना चाहिए। और जब एड और लोरेन पलट कर देखती है तो जेनेट खिड़की से उनकी तरफ देख रही होती है और तब उनके नेबर उन्हें स्टेशन पर छोड़ने जा रहे होते हैं। फिर जेनेट से उसके बाकी भाई बहन पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जेनेट जवाब देती है कि वो आत्मा कह रही थी अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो तुम सबको मार देगी। और वहीं एड और लोरेन जब ट्रेन के अंदर जाते हैं तो एड अपना बैग रखने की कोशिश कर रहा होता है और तब दोनों कैसेट्स नीचे गिर जाती हैं। कैसेट्स दोनों ऐसे गिरती हैं कि उन कैसेट्स का आपस में क्रॉस बन जाता है। तभी एड सोचने लगता है कि शायद कुछ तो हमसे छूट रहा है और तब वो लोरेन को कहता है कि मेरे साथ टेप रिकॉर्डर सेट करने में मदद करो। तब एड कहता है कि याद है तुम्हें वो सिग्नल जो हमें जेनेट यानी बिल विल्किंस से मिले थे, वो 2 सिग्नल थे। वो कहता है कि अगर हम उन दोनों सिग्नल्स को जोड़ने की कोशिश करें तो क्या होगा। और फिर एड मतलब वो टेप रिकॉर्डर सेटअप करके उन दोनों टेप्स को डाल देते हैं और एड लोरेन से कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद और ये सुनने के बाद तभी लोरेन को एक झटका लगता है और वो तुरंत उस घर में फिर से पहुंच जाती है। तभी बिल विल्किंस जो कि सोफे पर बैठा होता है, अब लोरेन उस आत्मा से बात कर पा रही होती है। बिल उसे कहता है कि मैं यहाँ अपने परिवार को देखने आया था और लगता है अब मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि मेरा परिवार यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। लोरेन से पूछती है लेकिन क्यों नहीं। बिल कहता है कि वो आत्मा जेनेट की आत्मा को बहुत ही बुरी तरह से चाहती है, इसलिए वो मेरा यूज कर रही है जेनेट को यहाँ पर रोके रखने के लिए। वो पूरी तरह से हावी है और उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। लोरेन उससे पूछती है उसे रोकने का क्या रास्ता है। तब बिल उसे कहता है कि तुम्हें दिया गया और तुमसे लिया गया, तुम्हारे पैदा होने पर मैं तुम्हारे साथ था, तुमने मुझे नहीं मांगा लेकिन मरने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लोरेन बिल विल्किन से कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपने देखा तभी वहां पर वरनान आ जाती है और लोरेन का बिल विल्किन के साथ कनेक्शन टूट जाता है। लोरेन की नाक से खून भी आने लग जाता है। एड उसे कहते हैं कि मुझे बताओ क्या हुआ। लोरेन कहती है कि बिल की आत्मा सिर्फ एक मोहरा थी, असली शैतान तो कोई और है, हमें वापस वहां पर जाना होगा। और तब वो ट्रेन से उतरकर उस नेबर को वहां पर रोकते हैं और उसके साथ वापस चले जाते हैं। और वहीं दिखाया जाता है हॉक्सन फैमिली के घर, जहाँ पर जेनेट पर अब शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका है और वो बाकी घर वालों को बाहर कर रहा होता है और उनके ऊपर हमला कर रहा होता है। तब पैगी उसे चिल्लाकर कहती है कि ईश्वर के लिए हमें छोड़ दो, और उसने मार्गरेट को हवा में लेविटेट
सुसाइड किया होता है। तब वो मार्garet को जमीन पे गिरा देती है और तब वो सब उस घर से बाहर चले जाते हैं। पैगी दोबारा घर के अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और जेनेट घर में अकेली होती है। इतनी देर में हमें एड, लोरेन और वो नेबर कार में दिखाई देते हैं। नेबर उससे पूछता है कि पहले आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे लेकिन आप कर पा रहे हैं। लोरेन कहती है कि मैंने अपनी विजन में बिल की आत्मा से बात करी है। वो मुझसे तब तक बात नहीं कर पा रही थी जब तक हम उस घर में थे, लेकिन जैसे ही हम उसके घर से बाहर निकले तो वो आत्मा ने हमसे बात कर ली। तब जो बिल ने उनसे कहा था वो इन्हें भी दोबारा बोल रही होती है। तभी एड कहता है कि इसका मतलब हुआ नाम हमें दिया जाता है, हम उसे मांगते नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ मरते दम तक रहता है। लोरेन कहती है कि हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन इससे वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था। तब एड और लोरेन पहुंच जाते हैं उनके घर पर, जहाँ वो देखते हैं कि पैगी अपने बच्चों के साथ बाहर खड़ी होती है और जेनेट अंदर अकेली होती है। जैसे ही एड शीशा तोड़ती है तो सामने से एक सोफा उठता हुआ आता है उनके पास और एड पीछे गिर जाता है। लेकिन एड किसी भी तरह से उस घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए जो नीचे बेसमेंट वाला रास्ता है एड वहां से अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी दरवाजा खुल नहीं रहा होता। और तब बेसमेंट का दरवाजा खोलकर एड अंदर चले जाता है और जैसे ही एड अंदर पहुंचता है तो वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लोरेन उसे कहती है कि प्लीज वहीं पर रुक जाओ, प्लीज तुम अकेले आगे मत जाना, क्योंकि अकेले तुम उस शैतान का सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन एड कहते हैं कि नहीं, वहाँ किसी को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे आगे जाना ही होगा। लोरेन उसे कह रही होती है कि प्लीज रुक जाओ, लेकिन एड नहीं मानते और आगे चले जाते हैं। तभी एड एक लकड़ी तोड़कर ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे होते हैं, लेकिन जो सामने एक पाइप का हैंडल लगा होता है वो अपने आप टूट जाता है, जो उसके अंदर की गैस होती है वो सीधा आकर एड की आंखों पर लग जाती है और एड अब थोड़ा ब्लरी विजन हो गया, यानी वो क्लियरली देख नहीं पा रहे होते। तभी वो एक कमरे के बाहर आते हैं जहाँ टीवी होता है। एड आगे बढ़कर देखते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन एड को अभी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन हम क्लियरली देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई और भी है। एक और हाथ है जो कि एड का लगातार पीछा कर रहा होता है। तभी एड टीवी बंद करके आगे बढ़ने लगता है। बाहर लोरेन जोन से चीख कर कहती है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, और तब उसे याद आता है कि उसने अपने विजन में पहले भी ऐसा हुआ है, उस नन ने मुझे अपना नाम बताया था। तब वो उसी नॉवल को ढूंढने लगती है जिसमें उसने उसका नाम लिखा था और तब उसे उसका नाम पता लग जाता है। इतने में दिखाया जाता है कि पैगी हॉक्सन के घर के बाहर जो ट्री लगा होता है उस पर बिजली गिरती है और पेड़ की शाखाओं में वही शेप बन जाती है जो कि लोरेन ने अपने विजन में देखी थी, वही सीन जिसमें एड की मौत हुई थी। तब एड सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं और एक टेंट के अंदर वो टॉय दोबारा बजने लगता है। एड उसके अंदर जाते हैं और टॉय को देखते हैं, लेकिन तभी उसमें जो क्रूकेड मैन था वो गायब होता है और जैसे ही एड सामने देखते हैं तो वो क्रूकेड मैन उनके सामने खड़ा होता है। क्रूकेड मैन लगातार एड का पीछा कर रहा होता है, लेकिन एड तुरंत भागकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं और उसका दरवाजा बंद करते हैं। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में दिखाया जाता है कि उनके नेबर्स ने दरवाजा तोड़ दिया है, जिससे लोरेन अंदर चली जाती है और एड का पीछा करने लगती है। एड जब उस कमरे में जाते हैं तो जेनेट छत पर खड़ी होती है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सारे शीशे टूट जाते हैं और जेनेट नीचे कूदने लगती है। तब एड भागकर जाते हैं और जेनेट को पकड़ लेते हैं। एड एक हाथ से जेनेट को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ में वो पर्दे होते हैं जो कि एक एक करके टूटने लगते हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर तक इन्हें नहीं पकड़ सकते। तब लोरेन भी कमरे में आ जाती है और कॉर्नर से हमें वही शैतान यानी वही नन निकलती है जो कि लोरेन को कई बार दिख चुकी है। लोरेन उसे देखकर डर जाती है। वो एड को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो जोर से चीखता है और लोरेन दीवार से टकरा जाती है। और तब हमें दिखाया जाता है कि लगातार पर्दों की पिन टूट रही है और लोरेन ये सोच लेती है कि शायद वो एड को नहीं बचा पाएगी, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा नाम जानकर मैं तुम पर हावी हो सकती हूँ। और वो कहती है कि तुमने मुझे अपना नाम बताया। और जैसे ही वो ये सब कहती है वो वेलेक यानी नन जिस दीवार से बाहर आई होती है उस दीवार में अंदर जाना शुरू कर देती है। और तभी दिखाया जाता है कि पर्दे की आखिरी पिन भी टूट जाती है और एड नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी लोरेन उसे पकड़ लेती है और इस तरह से वो जेनेट और एड दोनों को बचा लेती है। और इतने में पैगी हॉक्सन और उनके नेबर भी उस कमरे में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें अब एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। और इतने में दिखाया जाता है कि जब वो एम्बुलेंस आई होती है तो वो सारे बाहर बैठे होते हैं और जेनेट एड को गले लगा लेती है और एड अपने गले से वो क्रॉस का साइन उतार कर जेनेट को देती है कि अगर आप आगे किसी को जरूरत पड़े तो तुम उसे ये दे देना। यहाँ पर हमें लगता है कि सब मूवी खत्म हो चुकी, लेकिन इसके आखिरी में ये हमारे सामने एक सस्पेंस की चीज छोड़कर चले गए। जिस सोफे में बिल विल्किंस मारा गया था उसी सोफे में ठीक 40 साल के बाद उसी डेट पर पैगी हॉक्सन भी मारी जाती है। और ये कैसे मारी जाती है ये शायद आगे जाकर हमें पता लगे, लेकिन जैसा कि अब सब जानते हैं द कंजरिंग लास्ट राइट्स कंजरिंग यूनिवर्स की आखिरी मूवी है, तो शायद ये राज ही रह जाएगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जियो जिंदगी।